आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नितिन पटेल के कैबिनेट में रहने को लेकर कयास, 2 दिन बाद भूपेंद्र पटेल के मंत्रियों का शपथ ग्रहण। दिल्ली पुलिस ने किया बड़े आतंकी साजिश का भंडाफोड़, पाकिस्तान के 2 आतंकी समेत 6 गिरफ्तार। ईरान की चेतावनी पर भड़का तालिबान, कहा पंजशीर आंतरिक मसला। पाकिस्तान को 2 टूक, अमेरिका ने कहा तालिबान जब तक वादे पूरे नहीं करता तब तक उसे मान्यता ना दे इमरान सरकार। वायरल बुखार का कहर, भागलपुर में एक बेड पर करना पड़ रहा है 3 बच्चों का इलाज। विदेशी वादा टूटने से सोने चांदी में गिरावट। देश की पहली डबल सवारी वाली ई बाईसाइकिल, सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर की रेंज। एक्ट्रेस से हुई लूट, शूटिंग के लिए दिल्ली गई थी निकिता रावल। और वीरेंद्र सहवाग ने कहा अजिंक्य को मिलना चाहिए एक और मौका। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। अब अगले 2 दिनों में यहां पर नए मंत्रियों का नाम तय होना है। इस बात की पूरी संभावना है कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत कई पुराने मंत्री नए सीएम के साथ भी बने रहेंगे। बता दें कि भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आरसी फाल्गु और कौशिक पटेल विजय रूपानी के मंत्रिमंडल में मौजूद थे। अगले साल चुनाव को देखते हुए पार्टी खासतौर पर नितिन पटेल की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस द्वारा पाक प्रशिक्षित 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कई राज्यों में चले अभियान में विस्फोटक व हथियार बरामद किए गए हैं। यह जानकारी डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा ने दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संदिग्ध देश भर में लक्षित हत्याओं और विस्फोटकों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की है। ईरान के पंजशीर में खूनी हिंसा पर चेतावनी के बाद तालिबानी आतंकी भड़क गए हैं और उन्होंने तेहरान को हस्तक्षेप नहीं करने की नसीहत दी है। पाकिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि पंजशीर हमारा आंतरिक मामला है और इसे सुलझा लिया जाएगा। हम इसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते थे, लेकिन हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, तो अंतिम विकल्प के रूप में सैन्य कार्रवाई का सहारा लिया गया, जो अब पूरा हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने वार्निंग दे दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमरान सरकार से साफ कह दिया है कि तालिबान जब तक अपने 2 बड़े वादे पूरा नहीं करता तब तक पाकिस्तान उसे मान्यता ना दे। पहला वादा महिलाओं और लड़कियों को हक देना, दूसरा अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक अफगानियों को इसकी मंजूरी देना। तालिबान नेता कई बार इन दोनों वादों को पूरा करने का भरोसा दिला चुके हैं। हालांकि धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। बिहार के भागलपुर में वायरल फीवर के मामले नहीं थम रहे हैं। इसका असर मायागंज अस्पताल की व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हालत यह है कि इमरजेंसी शिशु वार्ड में एक बेड पर 3 बच्चों का इलाज हो रहा है। मंगलवार को मायागंज के ओपीडी में 99 बच्चों में वायरस फीवर पाया गया। इसमें से 13 बच्चों को भर्ती होने के लिए भेज दिया गया। शाम तक इमरजेंसी के शिशु वार्ड में वायरल फीवर के साथ व मेडिसिन विभाग में 6 मरीज पाए गए। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सुस्ती आने से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि सोना 1 महीने के निचले स्तरों से संभलता दिख रहा है। कॉमेक्स सोना $1800 के नीचे पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा बाजार में सोना ऊपर में 1794, नीचे में $1788 प्रति औंस और चांदी ऊपर में 23.75, नीचे में $23.64 प्रति औंस रह गई है। इसके चलते इंदौर घरेलू बाजार में सोना आंशिक घटकर 48,350 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 64,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। बाजार में इन दिनों में उपभोक्ता ग्राहकी बेहद कमजोर बनी हुई है, लेकिन ज्वेलर्स को उम्मीद है कि आगे बाजार में अच्छी ग्राहकी निकल सकती है।
देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक साइकिल के बढ़ते सेगमेंट के बीच अब वोल्ट्रॉन मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल के 2 मॉडल VM15 और VM100 लॉन्च किया है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल की रेंज आपको हैरान कर देगी। यह साइकिल सिंगल चार्ज में 75 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक जाएगी। इसे फुल चार्ज करने की लगभग 4 रुपए से भी कम कीमत है। एक्ट्रेस निकिता रावल को नई दिल्ली के शास्त्री नगर में बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया था। इसके बाद उसने करीब 7 लाख रुपए लूट लिए थे। दरअसल निकिता एक शूटिंग के लिए राजधानी में अपनी मौसी के साथ रह रही थी। घटना के वक्त वो घर पर अकेली थी। निकिता के मुताबिक वे उन लुटेरों का चेहरा नहीं देख सकी क्योंकि वे मास्क पहने हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने बताया कि नकाब पहने लोगों ने कथित तौर पर उन्हें बंधक बना लिया और 7 लाख रुपए लूट लिए। 31 साल की निकिता ने बताया कि उन लुटेरों से बचने के लिए उन्होंने खुद को एक अलमारी में छिपा लिया था। निकिता बोली, यह मेरे जीवन की सबसे खतरनाक घटना थी। टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे का बल्ला उनसे रूठ सा गया है और यही वजह है कि विदेशी धरती पर कभी रनों का अंबार लगाने वाला बल्लेबाज अब टीम से बाहर तक हो सकता है। अजिंक्य रहाणे हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गए जहां वो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए। पूरे दौरे पर वो महज एक अर्धशतक लगा सके और अब उनके आलोचक लगातार टीम इंडिया के उप कप्तान को बाहर करने की बात कह रहे हैं। हालांकि पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने रहाणे को एक और मौका देने की बात कही है। सहवाग ने बताया कि आखिर कब रहाणे को टीम इंडिया से बाहर करना चाहिए।